Hi viewers, Assalamu alaikum. I am Dr. Pujita Bhatt. Welcome my channels. You are watching my Facebook page and YouTube channels. आज मैं हामला ख़वातीन के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ। ऐसी ख़वातीन जिनकी दौरान प्रेगनेंसी यूट्रस और वजाइना ऑफ हेड यानी कि वजाइना की जो नाली है वो फट जाती है और जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा लिखा गया कि आप ख़वातीन के बारे में इंफॉर्मेशन दें, उनकी प्रेगनेंसी के बारे में। बाज़ ख़वातीन ने भी मुझे पूछा कि इस बीमारी में तो उनके लिए, और जो कमेंट्स नहीं भी कर पाए और ऐसी ख़वातीन जो बीमार हैं उनके लिए भी। तो ये जो यूट्रस फटती है या वेजाइना की नाली फट जाती है, ये ऐसी ख़वातीन में होता है जिनको पहले 3 से 4 माह की जो प्रेगनेंसी होती है, मसलन कि 12 वीक या 16 वीक की प्रेगनेंसी होती है, उसमें ये ऐसा होता है जिसमें फंडस ऑफ यूट्रस और वजाइना ऑफ हेड जो है वो फट जाता है। और मोस्टली ऐसी ख़वातीन में होता है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर चुकी होती हैं। पहला और दूसरा बेबी पैदा करने वाली ख़वातीन, नौजवान ख़वातीन, इनमें ऐसे नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से, मसलन 4, 5, 6, तो उसमें जो ख़वातीन की यूट्रस है उसकी जो झिल्ली होती है वो बहुत बारीक हो जाती है। या फिर इसमें ऐसी ख़वातीन भी शामिल होती हैं जिनके अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, मसलन कि हमल ठहरता है, ज़ाया हो जाता है, 12 से 16 वीक के दरमियान उनका ज़ाया हो जाता है। या फिर उनका 5वें महीने में ऐसी ख़वातीन भी पाई जाती हैं जिनकी जो प्रेगनेंसी है वो 5वें महीने में भी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि कंप्लीट जो है वो उनका ट्रैवल प्रेगनेंसी का नहीं होता। तो उसमें बार बार ज़ाया हो जाने की वजह से यूट्रस को जब डीएनसी के लिए या उससे कम टाइम है प्रेगनेंसी के लिए, जब उनको लेबर पेन्स होती हैं, दर्द शुरू होता है पेल्विस में, तो वो बहुत शदीद नोयत का दर्द होता है जिसकी वजह से मरीज़ा गिर पड़ती है। तो इसमें जो पहली दर्जे की जो पेन होती है उससे दूसरे दर्जे की जो कैफियत मरीज़ा की होती है वो बहुत शदीद होती है। इसमें जब दर्द होता है तो इसकी वजह से बाज़ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनकी यूट्रस का मुंह खुले का खुला ही रह जाता है, क्योंकि वो कमज़ोर होती हैं। ज़्यादा अबॉर्शन होने की वजह से यूट्रस जो है वो वीक हो जाती है और उनके यूट्रस का मुंह जो है वो बंद नहीं होता। और इनमें ऐसी ख़वातीन भी हैं नंबर 2 पे कि जिनकी यूट्रस का मुंह खुलता ही नहीं है, लेकिन उनको दर्द बहुत, लेबर पेन बहुत शदीद से हो रही होती हैं। और इनमें कुछ तो ऐसी भी ख़वातीन होती हैं जिनको मामूली ब्लीडिंग भी होती है, जिनको उर्दू में यानी कि ख़वातीन बाज़ जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती उनके लिए सैलाने खून यानी कि सैलाने रहम, यानी कि यूट्रस से खून आता है। तो इसमें ख़वातीन को इतनी शदीद दर्द होती है तो बाज़ ख़वातीन तो डॉक्टर के पास आके ये कंप्लेन करती है कि ऐसे महसूस होता है जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ गिर गई है, और साथ में ब्लीडिंग, कमोबेश ब्लीडिंग होती है तो मरीज़ा गिर जाती है। और उसके बाद उसकी यूट्रस का अगर तो मुंह बंद है तो उसकी जो यूट्रस का मुंह बंद होने की वजह से, दर्द होने की वजह से मरीज़ा के जो बेहोश हो जाती है और पूरी बॉडी पर चिकना पसीना आना शुरू हो जाता है और मरीज़ा बेहोश हो जाती है, गिर जाती है। इसमें ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होती है कि मरीज़ा जो है वो जान बहक भी हो सकती है, डेथ हो सकती है ऐसी ख़वातीन की। तो उसके लिए बाज़ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं जिनकी झिल्ली फट जाती है और वो उनको समझ ही नहीं आती, और झिल्ली फटने के बाद बच्चा जो होता है वो ज़ाया नहीं होता और मरीज़ा की जो पेन है वो ख़त्म हो जाती है और मरीज़ा समझती है कि चलो थोड़ा बहुत जो जो डिस्चार्जिंग था वो हो गया, अब मैं ठीक हूँ, दर्दें क्योंकि रुक जाती हैं। उसके बाद वो इतना गौर नहीं करती, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रेगनेंसी है वो ज़ाया हो जाती है। और जब उसकी सैक बच्चे की सैक जो फटती है तो बच्चा पेट के खला में चला जाता है, और जब बच्चा पेट के खला में चला जाता है, खातून, ऐसी खातून जो गौर नहीं करती, तो उसके इर्द गिर्द एक झिल्ली लिपट जाती है और जो बच्चा है उसकी ग्रोथ होने की बजाय बच्चा जो फीटस है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। खुश्क होने के साथ साथ उसकी ग्रोथ वो कमज़ोर सूखता चला जाएगा और जो औरत है वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेगी।
اور جب وہ سوکھ جائے گا، جلی میں لپٹ جائے گا، تو ایسی صورت میں یہ ایک رومر کینسر کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ جب ایک چیز پڑی رہتی ہے جو کسی بھی کام کی نہیں ہوتی، مثلاً کہ نہ تو اس میں بلڈ سرکولیشن ہو رہا ہے، نہ کچھ ہے، نہ آکسیجن ہے اس میں، تو اس کا مطلب ہے وہ خطرناک ہے، تو ان میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے جو کہ عفونتی کیفیت کہلاتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد مریضہ کو بخار ہوتا ہے، سردی لگتی ہے، باڈی پین ہوتی ہے، تو جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے اس کا جو بیبی ہے وہ یا تو جھلی میں لپٹ چکا ہے یا گومر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا جو آپریشن ہے وہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایسے کو بچے کو پیٹ سے نکالے بغیر جو مریضہ ہے وہ بالکل تندرست نہیں ہو سکتی۔ اگر تو وہ کینسر کی شکل اختیار کر گیا ہے یا بچہ سوکھ کر اوپر چڑھ گیا ہے تو اس صورت میں اپڈیٹ کی بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے مریضہ کی جان بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ نہیں تو مریضہ کے ڈیڈ ہونے کے 95 چانسز جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، کوئی میڈیسن جو ہے وہ افیکٹ نہیں کرتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 2 پہ آ جاتی ہے شرمگاہ کی، یعنی کہ وجائنا کی نالی کا پھٹنا۔ وجائنا کی نالی کسی بھی یعنی کہ حمل کی وجہ سے پڑ سکتی ہے، یہ ضروری نہیں اس کے ساتھ یوٹرس اور فنڈس بھی پھٹے نہیں۔ شرمگاہ کی نالی جو ہوتی ہے خواتین کی، وہ حمل جو ہوتا ہے پریگنینسی کے وزن کی وجہ سے، زیادہ بچے پیدا کرنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے جب بچہ نیچے کو گرتا ہے تو وہ نالی پر وزن پڑنے کی وجہ سے پھٹ جاتی ہے، تو اس کی بھی وجہ سے یہ ساری ڈیزیز ہو سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں نے اپنے ڈسکرپشن میں 2 سے 3 میڈیسن لگا دی ہوئی ہیں، آپ میری پوری ویڈیو واچ کیجئے گا، آپ کو کمپلیٹ رہنمائی ملے گی۔ اور اس کے لیے اگر تو بھی وہ رومڑ یا کسی اور کی شکل اختیار کر چکا ہے تو وہ اس کا DNC ہونا یا پھر وہ پیٹ کی خلا میں جا چکا ہے تو آپریشن ہونا بہت ضروری ہے، جس کے علاوہ کوئی میڈیسن جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، افیکٹو نہیں رکھتی۔ اور اگر آپ نارمل کیفیت میں ہیں تو وہ میڈیسن میں نے جو ہے ابتدائی سٹیج میں ہے تو میں نے اپنی ڈسکرپشن میں لگا دی ہوئی ہیں، اس کے یوزنگ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کر دیں گے۔ اور میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ کسی کی رہنمائی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔